मेरे बच्चे की आंखों में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी तो मैंने आई टेस्ट कराई और उसमें बच्चे के काफ़ी ज़्यादा नंबर निकले हैं और डॉक्टर ने कहा कि आप इतना लेट आए हैं। ये एक बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स अक्सर आके कहते हैं, स्पेशली जब स्कूल में एडमिशन्स हो रहे होते हैं और बच्चों के, और जिसमें के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, जो क्लासेस बड़ी हो जाती हैं और या तो टीचर्स की तरफ से कंप्लेंट आती है कि आपके बच्चे में कुछ आँखों की प्रॉब्लम है क्योंकि उसको वो बार बार टेस्ट छोड़ के आगे आता है, या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या वो कुछ उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो पेरेंट्स को पता लगा। ये एक बहुत कॉमन समस्या है, पेरेंट्स अक्सर एनकाउंटर करते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे में उनको भी गिल्ट फीलिंग होती है क्योंकि उन्होंने लेट डिटेक्ट किया जब डॉक्टर उनको बताते हैं। तो क्या सावधानियां बरतें और कैसे एक आसान तरीके से हम अपने बच्चे की आई टेस्ट को एटलीस्ट कंपेयर कर सकते हैं घर में, जिससे कि हमें ये अंदाज़ा रहे कि बच्चा ठीक से देख रहा है। तो मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल, लखनऊ से। छोटे बच्चे जब उनकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे विज़न से तो एटलीस्ट जब उनको कम दिखेगा तो वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस लेवल को एंजॉय नहीं किया है। अभी उनका इतना, उनकी जो सेंसेस इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो आपको ये बता पाएँ कि मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि साहब हमें बच्चों ने बताया ही नहीं कि उसको कम दिखता है। वो कैसे बताएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि निगाह एक्चुअली होती क्या है, पूरी निगाह क्या होती है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम बच्चों को ब्लेम करें, पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है और एज ए टीचर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को असेस करें कि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है प्रॉब्लम तो फिर बच्चे की आई टेस्ट कराएं। तो कुछ सिंपल से क्लूज़ हैं जो आपको बच्चे के बिहेवियर में या बच्चे के क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया देंगे कि इसके कुछ ना कुछ दिक्कत है और मुझे आई टेस्ट करानी चाहिए। सबसे पहला, बच्चा अगर आँख को दबा के सिकोड़ के अगर वो आँख सिकोड़ के देख रहा है तो उसको हम लोग पिन होल इफेक्ट कहते हैं। बच्चे आंख दबाते हैं तो थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, बार बार आंख खोलते हैं फिर वो दबा के देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर वो दूर में देख रहे हैं तो आंखों को वो मीच के देखेंगे। पहला क्लू वहाँ से आता है। दूसरा, अगर घर में अगर बच्चा टीवी देख रहा है या कोई चीज़ जो एंजॉय कर रहा है वो साथ में आपके, और वो बार बार उस ऑब्जेक्ट के पास जाके देख रहा है, जैसे टीवी देख रहा है और वो बार बार उठ के आगे आ जा रहा है, आप उसको बार बार पीछे बैठाते हैं और वो बार बार आगे सरक के आ जा रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों में कुछ निगाह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आपने रिसेंट टाइम में अपनी आई टेस्ट कराई है और आप क्योंकि मैच्योर इनफ हैं और आपको पता है कि निगाह का क्या लेवल होता है और अच्छी निगाह क्या होती है, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई कैलेंडर घर में लगा है या कोई भी टीवी के कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं या टीवी पे जो लिखे हुए लेटर्स हैं उनको आप अपनी आँख से पढ़ें, और अगर वो अपने बच्चे को बगल में बैठाएं और उससे कहें अगर वो पढ़ सकता है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो एक मोटे तौर से एक कंपैरिजन हो जाता है। उसे ये पता लगता है कि बच्चे की आँख में प्रॉब्लम है, अगर मेरे को दिख रहा है और बच्चे को नहीं दिख रहा है इसका मतलब कोई दिक्कत है। तो इसलिए कुछ सिंपल से क्लूज़ हैं जो बच्चा अगर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है स्टडीज़ में, अपनी स्टडीज़ में पिछड़ रहा है, इसके स्कूल में से कंप्लेंट्स आ रही हैं, अगर वो बच्चा चुप रहता है, बहुत इंट्रोवर्ट है, फ्रेंड्स उसके नहीं बन रहे हैं, वो अपने में ही रहता है, गुमसुम रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर निगाह अच्छी नहीं है तो बच्चे का सोशल इंटरेक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों में समय से आई टेस्ट कराना और ये जज करना एटलीस्ट कि मुझे कब जाके टेस्ट कराना चाहिए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें होना इसलिए, सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो एक बार अपनी आई टेस्ट, बच्चे की आई टेस्ट कराएं, फिर 2 साल की एज में एक आई टेस्ट ज़रूर कराएं, फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है यानी अराउंड 5 ईयर्स में एक आई टेस्ट होना चाहिए। अगर वो आई टेस्ट में बच्चा नॉर्मल है तो हर 5 साल में टिल 40 ईयर्स ऑफ एज, फिर 40 साल के बाद अगर आप को क्योंकि आपके नियर के लिए प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाते हैं, तो फिर आपको हर साल या 1.5 साल में अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कुछ एज रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी डॉक्टर डिसाइड करता है। तो एटलीस्ट बच्चों में एट बर्थ, फिर 2 ईयर्स पे, देन 5 ईयर्स में, ये 3 टेस्ट तो कभी भी स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हम टाइमली डिटेक्ट अगर बच्चे की आई टेस्ट करते में हम टाइमली अगर डिटेक्ट कर लेते हैं निगाह की प्रॉब्लम को, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये सोचना कि सब चश्मा आज लगाएं चाहे बाद में लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एक आँख जिसमें निगाह कम है उसका डेवलपमेंट तभी होगा जब उसमें क्लियर इमेज बन रही होगी, और आँख का दिमाग से कनेक्शन जो है वो शुरुआती ईयर्स में जो पैदाइश के बाद ही डेवलप होता है। अगर वो आँख नहीं साफ देख रही है तो उसका दिमाग से कनेक्शन डेवलप नहीं होगा। इसको हम लोग लेमैन्स में लेज़ी आई कहते हैं या एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें बच्चे में कि आपके बच्चे को की आई टेस्ट कराना, उसकी वैक्सीनेट कराते हैं बच्चे को, वैसे ही उसकी
आई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके टेस्ट कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। घर में जो मैंने बताए मोटे तौर पे आप उसको असेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो फिर तुरंत बच्चे की जाके आई टेस्ट कराएं। आई थिंक मुझे मेरे इस वीडियो से आपको कुछ एक बेसिक जानकारी मिली होगी। कुछ भी इस तरह की छोटे छोटे जो आपकी क्वेरीज़ हैं आप ज़रूर पूछिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आंसर करूं। जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनसे जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं मैं उनसे इन कुछ पॉइंट्स में आपको शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे हौसला मिलता है और बने रहिए साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।